हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में अपन लोग देखेंगे कि एविएशन की दुनिया में क्या चटपटा चल रहा है, स्पेसिफिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो 3 न्यू एयरलाइंस अपने पैर जमाने वाली हैं कुछ महीनों बाद या फिर कुछ अगले साल में भी, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो एक आर्टिकल देखा मैंने, तो इस पे लिखा हुआ है कि इंडियन एविएशन मार्केट is set to grow with several new airlines preparing to take to the skies in 24-25। गोवा बेस्ड फ्लाई 91 है एक, वो अपने ऑपरेशंस तो पहले चालू कर चुकी है मार्च में, लेकिन अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश की शंख एयर है और 2 केरला बेस्ड है, एयर केरला और अल हिंद एयर। बाकी और भी हैं छोटे छोटे, लेकिन अभी इनके बारे में न्यूज़ आई है। इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं। शंख एयर का देखोगे आप तो इनके वेबसाइट पे ज़्यादा कुछ अभी डला नहीं है, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह डाले हैं इन्होंने। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नए बोइंग एयरक्राफ्ट जो न्यू जनरेशन के हैं उनको यूज़ करेंगे ये, और मोस्टली उत्तर प्रदेश टू ऑल मेट्रोज़ एंड मेजर सिटीज़ इन इंडिया सून, ऐसा लिखा हुआ है। बाकी जनरल चीज़ें हैं कि ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन, ईज़ ऑफ बुकिंग रहेगा ये सब, पर मोर ऑफ ये थोड़ा स्पेसिफिकली थोड़ा स्टेट बेस है, ऐसा बोल सकते हो। तो लखनऊ में इनका बेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने, कहाँ तो गया वो, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इनका जो हब रहेगा वो लखनऊ और नोएडा रहेंगे, और वहीं से ये लोग ऑपरेट करेंगे। मेजरली इंटर स्टेट है, पर इंट्रा और इंटर दोनों लिखा है इन्होंने, पर मेरे को लगता है स्पेसिफिकली पहले इंट्रा स्टेट देखेंगे, मतलब विद इन द स्टेट, फिर उसके बाद अच्छी खासी चलेगी तो आई थिंक बाहर भी देना चालू करें। वैसे बाहर तो देना ज़रूरी है सर्विसेज दूसरे स्टेट तक, थोड़े बहुत रहेंगे लिमिटेड फ़्लाइट्स में भी। फिर कौन से जनरेशन का बोइंग 737 यूज़ की जाएगी, मोस्टली बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है। अलग अलग एयरक्राफ्ट अलग अलग कंपनीज़ यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे फिर खाना वगैरह कैसा रहेगा और अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी सी वेबसाइट बनाई है इन्होंने। आई थिंक लेटर ऑन इसको ये लोग जब चालू करेंगे अपनी सर्विसेज तो बेटर हो जाएगी। कमिंग सून है सारी लिखा हुआ इस पर। आई थिंक इनको क्लियरेंस मिल गया है, मिनिस्ट्री से एनओसी मिल गई है कि सब सही साट है इनका, तो ऑपरेट कर सकते हैं। ऑल्दो ऑपरेशन चालू करने के लिए भी एक सर्टिफिकेट लगता है, एयरक्राफ्ट ऑपरेटर सर्टिफिकेट, आई थिंक वो DGCA देता है। तो वो जब मिलता है तब एयरलाइंस जो है अपनी सर्विसेज चालू करती है किसी एयरपोर्ट में, मतलब जो भी घुमाने फिराने का इधर उधर है। नेक्स्ट जो है एयर केरला है। एयर केरला अगर देखेंगे तो जैसा नाम बता रहा है ये स्पेसिफिकली थोड़ा साउथ इंडिया साइड का है, पर इसमें यह है कि साउथ इंडिया के जो पार्ट हैं उससे वो मिडिल ईस्ट कनेक्ट करने की कोशिश है, उनका एम ये है थोड़ा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका, कहाँ गया एम, इनका कमिटमेंट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रेसिडेंट्स जो केरलाइट के हैं वो उनके लिए है मेजरली है। We are committed to making travel affordable and reliable with a significant Keralite population of 2.5 million employed in the Gulf region. Air Kerala aims to bridge the gap and connect them seamlessly with their homeland. तो मोर ऑफ अ मिडिल ईस्ट विथ केरला या फिर साउथ इंडिया साइड का है। देखोगे ये लोग ATR 72600 यूज़ कर रहे हैं। ATR कंपनी है और ये तो मॉडल है। तो ATR के जो फ़्लाइट्स रहते हैं वो उस पर पंखे बाहर रहते हैं, मेजरली जो फ़्लाइट्स रहते हैं उनके। तो ये यहाँ पे बना भी हुआ है, ऐसा टाइप का दिखता है। ये छोटा सा जो स्निपेट है खिड़की वाला दिख रहा है, जो इस पर जो पंखा बाहर है देख रहे हो, वैसे ही टाइप की फ़्लाइट्स रहती है मेजरली ATR की। तो ये लोग अपना एक शुरू कर रहे हैं इसी के जैसे, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं कुछ बस, और चेयरमैन का मैसेज है। फिर उनकी टीम क्या कौन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया, वाइस चेयरमैन, CEO, चेयरमैन्स। तो ये भी शुरू करने वाले हैं इन द स्काई सून, ऐसा लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो है वो भी एक अल हिंद एयर करके, और ये लोग भी अपनी सर्विसेज चालू करने वाले हैं। इनमें मेजरली आप देखोगे तो थोड़ा इन्होंने दे दिया विच रूट विट यू प्रेफर। तो यहाँ पर देखोगे तो आप पूरे साउथ इंडिया के ही दिख रहे हैं, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कन्नूर, बेंगलोर, कोझिकोड, कोयम्बतूर, मदुरई, ये सब। थोड़ा सा यहाँ पे इन लोगों ने लेकिन स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बताया, ये भी ATR 72 ही एयरक्राफ्ट यूज़ करेंगे। इन्होंने थोड़ा स्पेसिफिकली ये नहीं बताया कि मेन क्या वो है डिफरेंस, मतलब जैसे एयर केरला ने वो बताया ना कि अपन मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं साउथ से। इनकी मेरे को लगता है थोड़ा यूपी वाला जो
एयरलाइनेज स्टार्ट हो रहा है वैसा टाइप का होगा कि विद इन द साउथ रीजन में थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फिर लेटर ऑन में भी ये एक्सपेंड करें। तो इनके मिशन विजन ये सब में भी थोड़ी मेरे को जनरल बातें ही दिख रही हैं अगर देखेंगे तो, कुछ ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट मेरे को नहीं दिखा है। और इनकी वेबसाइट में भी ज़्यादा कुछ मतलब डिटेल्स नहीं दिखी हैं बस, लेकिन ये है कि इनका जो न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह इनके ऊपर जो पब्लिश हुए हैं ये बहुत सारा इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसे DGC अप्रूव कर दिया है किसी चीज़ के लिए, या फिर कुछ मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री से, तो वो सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। जो भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो सब इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। तो उसी में से मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ टाइम में ये लोग शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ किसी और के साथ हुआ है क्या पहले? तो फ्लाई 91 जैसा लिखा था वो सर्विसेज अपनी चालू कर चुकी है, अभी मार्च 4-5 महीने पहले ही चालू करी है। तो ये भी एक गोवा बेस्ड है, गोवा में है अवेलेबल। तो इनके जब वेबसाइट पे आओगे तो इनकी तो सर्विसेज चालू ही हैं, लेकिन लिमिटेड है। देखोगे तो गोवा, पुणे, सिंधुदुर्ग, हैदराबाद, बेंगलोर, जलगांव, अगाती एकदम लिमिटेड है। तो जैसे मान लीजिए कल ही की देख लेते हैं, कहाँ से देखें, गोवा टू बेंगलोर देख लेते हैं। तो सर्च करेंगे तो 30 का ही देखते हैं। तो उनकी फ़्लाइट्स वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए। अवेलेबल तो है, 3891 में है। फिर देखोगे तो 1 अक्टूबर को 7000 की है, फिर 3 अक्टूबर को 4000 की है, फिर 6 तारीख को आई थिंक नहीं है अवेलेबल। तो नो फ्लाइट्स अवेलेबल लिखा जा रहा है। तो बहुत छोटी है, पर अभी इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर कहीं सस्ती मिल रही, लिमिटेड जगह पे है, वहाँ से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो एक बार देख सकते हैं। तो इनकी उस पर वेबसाइट पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा बुकिंग का ही दिया हुआ है और ज़्यादा डिटेल नहीं है। अबाउट अस में भी देखोगे तो जेनरिक चीज़ें ही हैं। ये भी ATR 72 ही यूज़ कर रहे हैं। ATR 72 आई थिंक फ्यूल एफिशिएंट रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। फिर इसकी भी ऐसे ही प्रोसेस गई थी कि ये पहले पता कर लें, मतलब NOC मिल जाए इनको DGCA से, मिनिस्ट्री से। फिर उसके बाद DGCA ने इन्होंने इनको वो दिए हैं, ऑपरेशन का सर्टिफिकेट दिए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने मार्च 2024 से चालू किया था। तो ऐसी सिनेरियो इन तीनों के भी केस में हो सकता है। अच्छा है, नई एयरलाइंस आती है ना, तो ऐसा होता है कि कस्टमर्स को या पैसेंजर्स को वैरायटी मिल जाती है। बहुत सारे लोग मतलब चूज़ कर सकते हैं कि अगर एक में 3000 की मिल रही है तो एक में 2800 की मिल रही है तो वो वाली फ़्लाइट ले लिए। तो चॉइसेस ज़्यादा रहती है कंपटीशन ज़्यादा होने पे, तो पैसेंजर के लिए अच्छा रहता है। अभी देखोगे तो हाल फिलहाल में ऐसा है कि एयर इंडिया के या फिर टाटा ग्रुप के जो भी फ़्लाइट्स हैं वो चलते हैं। इंडिगो चलता है, स्पाइस जेट थोड़ा बहुत, आकाशा थोड़ा बहुत है, पर मेजर प्लेयर्स जो हैं इंडिगो और ये टाटा ग्रुप के जो हैं वही हैं। जैसे ये विस्तारा हो गई और एयर इंडिया हो गई, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी है आई थिंक। तो ये लोग सब मर्ज करेंगे, वो डिफरेंट टॉपिक है, पर मेजरली अभी यही देखते हैं। पहले कुछ टाइम पहले अभी देखे होगे तो गो एयर, गो इंडिया, गो फर्स्ट ये सब भी थे, लेकिन उनकी अब खड़े रहती हैं एयरक्राफ्ट्स। अब वो रीज़न अंदर नहीं जाते हैं अपन कि क्यों बंद हो गई वो, पर मुंबई एयरपोर्ट में मैंने देखा है वो खड़ी रहती हैं, वो यूज़ नहीं होती है। जेट एयरवेज़ भी ऐसे ही है, उनके भी एयरक्राफ्ट्स खड़े रहते हैं। ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो नहीं है मेरे पास, आई थिंक जेट एयरवेज़ का होगा, उसका खड़े रहता है, वो वहीं खड़े रहता है एक जगह, धूल खा रहे टाइप का। तो ये बीच में अभी चालू हुआ था कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स मतलब एयरलाइन कंपनीज़ अपना सर्विसेज स्टार्ट की थी, पर वो अब XYZ रीज़न से बंद हो गई समझ लीजिए। तो अभी फ़िलहाल तो इंडिगो और टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट थोड़ा बहुत, आकाशा थोड़ा बहुत, ये लोग दिख जाते हैं, पर कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आया है अभी। और मतलब अब देखो ये सब फ्लाई 91 और ये सब छोटे छोटे जो एयरलाइन कंपनीज़ है, अगर धीरे धीरे आना शुरू करें तो पैसेंजर्स के लिए अच्छा ही रहता है, सर्विसेज अच्छी रहती हैं। कुछ लोगों को ऐसा चाहिए रहता है कि X जगह से Y जगह पहुंचा दो, मेरे को हॉस्पिटैलिटी से मतलब नहीं है। तो उस केस में भी ऐसे एयरलाइंस काम आते हैं कि ज़्यादा लग्जरी नहीं मिल रही है आपको, या फिर अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल रही, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा कम प्राइस में पहुंचा दे रहा है, तो वो वजह से पैसेंजर को फैसिलिटीज़ हो जाती हैं। एनीवेज अच्छा है। अभी यही 1-2 दिन पहले ही खबर आई थी, तो मैं सोचा कुछ शेयर करता हूँ डिफरेंट टाइप का। ऐसी एयरलाइंस की चटपटी न्यूज़ अगर आप लोगों को सुनने में इंटरेस्ट हो तो मैं बनाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।